हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब जब रिजल्ट आता है आईआईटी जैम का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपना आईआईटी में जाके पढ़ाई करने का सपना पूरा होता है। हमारे साथ जुड़े हैं अनिरुद्ध भरतपुर राजस्थान से। इन्होंने भी आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया, एक आईआईटी जाने के सपने के साथ, और इनका आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और ऑल इंडिया रैंक 39 इनको मिला है। तो सबसे पहले अनिरुद्ध, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो अनिरुद्ध, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपने डिसाइड कब किया था कि आपको आईआईटी एग्जाम देना है और इसके लिए तैयारी करना है? सर मैंने जब कॉलेज में आने के बाद मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था, देन आफ्टर उसके बाद मैंने सोचा था कि मतलब मुझे आईआईटी जेम क्लियर करना है, आईआईटी से एमएससी करनी है। देन उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। चलिए, और जब आपने तैयारी की थी तो आपने सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स लिए थे अपनी तैयारी के लिए? जी सर, मैंने कॉलेज कॉलेज एडमिशन से पहले मैंने एक बार नीट की तैयारी की हुई थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया था प्रिपरेशन वगैरह का। और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी जेम का सिलेबस देखा, वो सिलेबस देखा, फिर चैनल्स देखे, तो फिर मुझे आईएफएस के चैनल के जो टीचर्स का कंटेंट देखा तो मुझे अच्छा लगा, काफी इजी टू वे लगा, तो उसके उसके थ्रू मैंने फिर स्टडी स्टार्ट कर दी थी। ओके। और जब आप पढ़ रहे थे तो क्या कहीं से नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये जी सारी सर, मैं चीजें? शॉर्ट्स नोट्स रेडी करता था सर। और मतलब आईएफएस के जो ओनली यूट्यूब चैनल जो था, उसके शॉर्ट नोट्स, पाथ फाइंडर से क्वेश्चन लगाना, और टीचर लेक्चर सारे अटेंड करना, लेक्चर से नोट्स बनाना, ये सब चीजें की थी। लास्ट टाइम में तो मैंने जो शॉर्ट नोट से काम चलाया था। चलिए, बहुत अच्छा है। और जब जो पार्ट ए वाला जो अपना सेक्शन है, जहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, जी सर। तो क्या इनकी भी आपने तैयारी की थी अलग से या वैसे ही चल गया था काम? नहीं सर, काम नहीं चला था सर। मैंने ये सब नीट के टाइम पे, जब मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी सर, तो मैंने उस टाइम पे इन चीजों की काफी प्रिपरेशन की थी। उसके अलावा जो आईआईटी के कुछ पुराने क्वेश्चंस पेपर थे, उनको सॉल्व किया था। उसके अलावा मैंने कुछ वन शॉट वीडियोस भी देखी थी, थोड़ी कई क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, तो उनके थ्रू तैयारी की थी फिर मैंने। चलिए, यानी आपकी तैयारी बेहतरीन रही थी। तो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो बिल्कुल दिमाग एकदम क्लियर था कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी हो गई है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? सर मतलब मुझे इतना तो था कि मतलब मिल जाएगी आईआईटी, इतना तो था, लेकिन रैंक का आइडिया नहीं था मुझे। इतना तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मिल जाएगी आईआईटी। बिल्कुल, अंडर 50 रैंक आना अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है। आपने ऑल इंडिया रैंक 39 अचीव किया है। तो जब आपने अपना रिजल्ट देखा, तो आपके लिए रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, खुशी हुई? कैसा वो माहौल था उस समय? जी सर, मुझे मतलब मैंने घर पे बताया रिजल्ट, तो घर पे सब खुश हो गए थे। मैं भी काफी खुश था। मतलब मेरे को इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन जो रिस्पॉन्स शीट वगैरह आई थी तो मैंने उससे मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो मुझे थोड़ा आइडिया तो था। तो काफी अच्छे मतलब मेरा एग्जाम गया था, जिसकी वजह से मतलब सारे खुश थे घर पे। और जो रिश्तेदार थे सबके कॉल्स आ रहे थे, तो सब खुश थे, कॉलेज में सब खुश थे, मेरे जो क्लासमेट्स हैं सभी। और अनिरुद्ध, जब अभी अगर आपसे कोई पूछता है एग्ज़ाम के बारे में कि हमें भी आईआईटी जैम एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आप उनको क्या स्ट्रेटजी बताना चाहोगे कि वो किस हिसाब से शुरू करे और कैसे उस शुरुआत के ऊपर वन बाय वन करते हुए अपनी तैयारी को पूरा करे? जी सर, पहले तो क्या होता है कि एक बार सिलेबस को जानो, स्ट्रेटेजी मतलब कैसा क्वेश्चन पेपर होता है, पैटर्न कैसा होता है, उन सबको समझने के बाद आप एक फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हो कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है। उसके उसके हिसाब से, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो जो आपको लगता है कि ये टॉपिक एवरेज है, तो उसके आप क्वेश्चन मतलब लेक्चर देखने से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। जहां पर नहीं हो रहा, जहां पर क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वो कंसेप्ट आप देख सकते हो यूट्यूब पर जाके। तो ये चीजें फॉलो करी थी मैंने। मतलब जो भी टॉपिक वीक था उन्हें देख लो। एक ही जो टॉपिक पहले से आता है उन टॉपिक को बार बार पढ़ने से तो कोई ज्यादा फायदा होता नहीं। जो पहले से वीक है उनको बार बार पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबकी करनी चाहिए। जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी रैंक आएगी, अकॉर्डिंग टू मी। सो अनिरुद्ध, जब स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार उनके कई कंसेप्ट ऐसे रह जाते हैं जो समझ नहीं आए हों, या कई बार क्वेश्चन जो है वो गलत होने शुरू हो जाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है अपनी तैयारी के दौरान। तो आपका उस मामले में क्या कहना है कि आपको कभी ऐसा डिमोटिवेशन वाला फेज का सामना करना जी पड़ा? सर, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मतलब मैंने 100 क्वेश्चन करता था, तो 100 में से
60 क्वेश्चन कई बार गलत होते थे, मेरे कई सारे गलत होते थे, मेरे को लगता है मन की कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब मैक्सिमम रेशियो था गलत होने का क्वेश्चन। लेकिन जब आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जैसे 100 क्वेश्चन करे तो उसमें ज्यादा गलत हो रहे, फिर 200 करो, 300 करो, अपने आप एक्यूरेसी लेवल बढ़ता जाता है। मतलब जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उससे अपनी सोचने की एबिलिटी भी अपने आप इंक्रीज होती जाती है, और उन चीजों से सब क्लियर हो जाता है, बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर। बिल्कुल। और जब आप एग्ज़ाम में जाते हो, तो हमारे चाहे तैयारी कितनी भी बेहतरीन हो, एग्ज़ाम का प्रेशर अपने आप में अलग होता है। तो एग्ज़ाम के अंदर आपने कैसे मेक श्योर किया कि आपके क्वेश्चन सही हो और नेगेटिव जो है वो आपके नहीं हो? सर जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मतलब पहले जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे जिनको पढ़ने में लग रहा था कि मतलब थोड़ा टाइम लेंगे, तो मैंने एक बार के लिए स्किप कर दिए थे। जो वन लाइनर आंसर है, जो मतलब देखते ही पता चल रहा है उनका आंसर, पहले वो किए थे। उसके बाद मैंने फिर मैथ का अटेम्प्ट किया था। फिर जो क्वेश्चन मुझे लास्ट में जाके असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में करे थे, ताकि अगर 1% नहीं हो पाए तो जो मतलब सिलेक्शन रेंज में तो आ जाएंगे उन छोटे क्वेश्चंस की वजह से। जो लेंथी क्वेश्चन है वो मैंने एक बार साइड कर दिए थे, लास्ट में जाके अटेम्प्ट किए थे, जो लग रहा था कि लेट होंगे थोड़ा। सो आपकी एमएसक्यू जो जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करने होते हैं, और खास करके एमएसक्यू से भी ज़्यादा मैं आपकी एनएटी के लिए जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए मैं आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को और एमएसक्यू को आपने किस हिसाब से अटेम्प्ट किया था, कैसे उनको पूरा टैकल किया था? जी सर, एमएसक्यू का तो सर ये है कि वो तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस से होती है चीजें। एमएसक्यू का मतलब अ, एक बार सॉल्व करके देखे थे, मतलब इसका क्या आंसर आ सकता है, मैंने ऑप्शंस नहीं देखे थे, केवल आंसर सॉल्व करके देखा था। तो मैंने किस ऑप्शन से मैच कर रहा है उसके बाद देखे थे ऑप्शन, तो आइडिया लग जाता है ऑप्शन देख के, और कैलकुलेशन से आइडिया हो जाता है कि मतलब इतने सही है ये। बिल्कुल। चलिए अनिरुद्ध, अगर आप अपनी और कोई फाइनल टिप्स जो स्टूडेंट्स को देना चाहें, जो आप ही की तरह पढ़ के एक टॉप रैंक हासिल कर सकें इस एग्जाम में, और वो भी आईआईटी में पहुंच पाए आपकी टिप्स की वजह से। सर आईआईटी में बेसिकली जो एग्जाम में जो टाइम कंज्यूमिंग होती है क्वेश्चंस, और मतलब जो टाइम फियर होता है ना, उसको लेके थोड़ी ज्यादा वो होते, तो टाइम को मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जल्दी एबिलिटी अपने आप इंक्रीज होती जाती है, तो उससे काफी फायदा रहता है। और मेनली पेपर पेपर का टाइम हैंडल करना आना चाहिए कि आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन कितनी टाइमिंग में सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको 1 मिनट लग रही है तो उसे आप जल्दी करने की कोशिश करो, 40 सेकंड में जल्दी हो जाए। तो ये चीजें आप जितने क्वेश्चन करोगे उसी हिसाब से अपना इंक्रीज होता जाता है। बिल्कुल। चलिए अनिरुद्ध, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपकी बातों को सुनेंगे और उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपने कंसेप्ट्स को मजबूत बनाना है, और उसी के साथ ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यही तो है किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने की अपने आप में बेहतरीन स्टेप। सो अनिरुद्ध, वंस अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इस बेहतरीन रैंक के लिए, बेहतरीन रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर।